हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब लोग? कुछ के मन में घबराहट हो रही होगी, बायो लिया है, मैं समझ सकती हूँ। लॉकडाउन में कई बातें दिमाग में आप बच्चों के आती हैं और किसी से आप शेयर भी नहीं कर पाते कई बार कि हमने बायो लिया है, 12th में हैं और लॉकडाउन में कब स्कूल खुलेगा, सब इनडेफिनेट है। ये सब बातों का ध्यान रख के ही हमने और डॉक्टर अमीना क्लासेस ने आपके लिए ये स्पेशल जो हम दे रहे हैं ना, स्पेशल मैं क्यों बोलती हूँ, नॉर्मल क्लासेस सब जगह होती हैं जब ऑफलाइन हो, लेकिन ऑनलाइन में ऑफलाइन के तरीके की क्लासेस देना, उतना ही मैटर देना और उतना ही वजनदार मैटर देना इस समय बड़ा मुश्किल है और वो हम सब कर रहे हैं, बायो में भी कर रहे हैं। तो जो नीट के एस्पायरेंट्स हैं खासकर, उनके मन में घबराहट रहती है, ले तो लिया बायो, हमारा क्या होगा फ्यूचर में। तो उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि उस लेवल का यहाँ मैटर हम दे रहे हैं। सिर्फ आपका काम है वो जितने भी एक क्लास सेशन जो भी आपका होता है रोज, उसको ईमानदारी से देखिए और आप देखेंगे और हैप्पी होके देखिए, एक्साइटेड होके देखिए, उसको स्ट्रेस्ड होके कभी मत देखिए। आप स्ट्रेस्ड होके कोई सा भी लेक्चर देखेंगे तो वो उतना दिमाग में घुसेगा नहीं। और किसी दिन अगर आपको थकान है तो वो भी टेंशन नहीं है, आप देख लीजिए, रिपीट कर दीजिए वो सेशन, क्योंकि आप जितना सेशन देखेंगे वी विल बी गिविंग यू क्वेश्चंस। अब तो हम सेकेंड चैप्टर पे आ गए। सेकेंड चैप्टर मतलब अब लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो बढ़ता जाएगा। तो जो टॉपिक्स हैं उस पे हम आपको जहां जहां से क्वेश्चन बनता है वो भी देंगे। जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं स्पेशली उनको हम क्वेश्चंस जो सब्जेक्टिव के हैं वो भी देने वाले हैं, मतलब वो तैयारी भी करेंगे। ऑब्जेक्टिव जो नीट के हैं वो तैयारी, मतलब कोई कोना नहीं छोड़ेंगे। सो स्ट्रेस्ड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि अरे यार हमारा क्या होगा। मुझे मालूम है बहुत से लोगों के मन में ये बात आती होगी और शेयर भी नहीं कर पाते होंगे, उसको मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। और हर क्लास में मैं आपको ये चीज इसलिए बार बार बताती हूँ कि आपका मोराल एकदम ऊंचा रहे, बूस्ट होता रहे। ठीक है, सो अपन शुरू करते हैं। सेकेंड चैप्टर हमने शुरू कर दिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो जब भी अभी मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सेकेंड चैप्टर जो है उसको जब भी, जैसे मेरी ये वाली क्लास देखी आपने, अब जब नेक्स्ट क्लास देखेंगे तो प्लीज टाइम निकाल के पिछली क्लास को फास्ट एक रिव्यू जरूर कर ले। क्यों? क्योंकि जैसे आप स्टार्ट होगा तो पिछली क्लास में जहां एंड हुआ है ना, वो टर्म्स कंटिन्यू होते हैं नेक्स्ट क्लास में। बायो में टर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंस है और वो एक बार व्हेन यू विल गो थ्रू दोस टर्म्स ना, नेक्स्ट क्लास एकदम चुटकियों में आपको निकलेगी। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जो मैटर दे रहे हैं आपको, इससे आप कोई से भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव के भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सो लास्ट क्लास में माइक्रोस्पोरेंजियम जो था, मतलब ये जो एंथर है, मैंने दूसरा नाम भी इसका बताया था क्योंकि दूसरे नेम्स पे क्वेश्चन आता है। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब द अदर नेम फॉर एंथर। यही एक क्वेश्चन है कि माइक्रोस्पोरेंजियम इज एंथर और एंथर इज अदरवाइज कॉल्ड एज माइक्रो, और उसका मैंने आउटलाइन डायग्राम बनाया है। ये एक यंग एंथर है और ये एनसीईआरटी ने ऐसा आउटलाइन डायग्राम दिया है। अब डायग्राम की बात यहां से चैप्टर्स में, बायो के चैप्टर्स में थ्योरी के लिए डायग्राम की शुरुआत, क्वेश्चंस आना यहां से शुरू हो गए हैं। ZZ, ये या तो फाइनल की बात कर रही हूं या तो आउटलाइन डायग्राम आता है। ठीक है, ज्यादा आता है एक पोर्शन का जो डायग्राम दिया हुआ है, ऐसा डायग्राम दिया और फिर एनसीईआरटी ने एक पोर्शन को हाईलाइट किया हुआ है, ये ज्यादा आता है। तो अ पोर्शन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ये बहुत बार आता है। सो ये डायग्राम का क्वेश्चन आता है। नाउ हमने लास्ट क्लास में ये आउटलाइन मतलब डिटेल कर लिया था। मैं फास्ट
द आउटर मोस्ट लेयर, सिंगल लेयर कितनी है? सिर्फ एक। क्लियर दिख रही है? सिंगल क्या है? क्या है आप लोग सबको मालूम है? दैट इज एपिडर्मिस। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं और ये एपिडर्मल सेल्स का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन एंड थोड़ा बहुत डेहेसेंस। डेहेसेंस मतलब जब मेच्योर एंथर स्प्लिट होता है, फटता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या बन रहे हैं? पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स को स्प्रेड होना है, डिस्पर्स होना है, उनको फीमेल के फ्लावर के स्टिग्मा तक जाना है, तो उनको फटना तो पड़ेगा। तो डेहेसेंस में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? आई टेल यू। तो दो फंक्शन है, प्रोटेक्शन एंड डेहेसेंस। सिंगल लेयर्ड है, इंपॉर्टेंट। फिर कौन सी? तो नंबर 1 लेयर आ गई है। नंबर 2 लेयर कौन सी है? ये ब्राउन कलर के सेल्स, अगेन सिंगल लेयर्ड, एंड दिस इज एंडोथीशियम। ZZ डाल रही हूं, क्वेश्चन बनता है। एंडोथीशियम कौन सी वाली लेयर है? सेकेंड लेयर है। एंडोथीशियम अगेन सिंगल लेयर है। ध्यान रखना कौन कितनी लेयर्स है? सिंगल लेयर है। दीज आर रेडियली इलोंगेटेड सेल्स। देखो, मैं एक ये कंफ्यूजन आप लोगों को सबको होता है। ये एक सेल है, ये डस्टर को सपोज मान लीजिए एक सेल है, ठीक है। अब ये डस्टर अगर सपोज ये सेल कैसा है? मैं बोल रही हूं रेडियली इलोंगेटेड। इस टाइप के सेल्स लगे तो इनकी रेडियल क्या होगी? साइड में। जैसे लॉन्जिट्यूडनल अगर कोई सेल लंबाई में बड़ा हो तो वो ऐसे 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 ऐसे, डस्टर कैसा होगा? ये देखो लंबाई में बड़ा है, तो सेल्स कैसे होंगे? मेरे अंदर लंबाई में मुझे बढ़ना है तो ऐसे, फिर एक सेल ऐसा, फिर एक सेल। रेडियली मतलब होता है साइडवेज, ऐसे में इलोंगेटेड। तो ये सेल्स कैसे इलोंगेटेड है? ये देखिए इस टाइप से रेडियली इलोंगेटेड सेल्स हैं। कहाँ के? एंडोथीशियम के। और रेडियली इलोंगेटेड है, सिंगल लेयर्ड है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इनके अंदर ये जो ब्राउन स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए ना, ये क्या है? अल्फा सेल्यूलोज। ये कार्बोहाइड्रेट की फाइब्रस थिकनिंग है। किसकी? सो देयर इज फाइब्रस थिकनिंग। किसकी है ये? फाइबर्स काय के हैं? दैट इज ऑफ अल्फा सेल्यूलोज की। एक कार्बोहाइड्रेट है। और बीच बीच में आप देखिएगा, ऑब्जर्व करिए, कुछ सेल्स मैंने विदाउट थिकनिंग वाले बनाए। मतलब कुछ सेल्स में ये फाइब्रस थिकनिंग होती है, कुछ में नहीं होती। फंक्शन ऑब्वियसली अंदर है स्पोरोजिनस टिश्यू, मतलब जो माइक्रोस्पोर बन रहे हैं वो यहां है, लेकिन उनको प्रोटेक्शन तो देना है। तो पहला काम क्या है इनका? प्रोटेक्शन। प्लस इनके कुछ सेल्स में अल्फा सेल्यूलोज की जिनमें फाइब्रस थिकनिंग है, वो मेच्योर होने वाले एंथर में डेड हो जाते हैं वो सेल्स, बिकॉज दे आर नथिंग इज लेफ्ट, ओनली फाइब्रस थिकनिंग इज लेफ्ट। द साइटोप्लाज्म इज रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस थिकनिंग। सो मेच्योरिटी पे ये सेल्स क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। अब खास बात इनका फंक्शन पूछते हैं। आ सकता है क्वेश्चन फंक्शन। देखिए यहां पर सब जगह सिंगल लेयर्ड एंडोथीशियम है आफ्टर एपिडर्मिस, ये जिस तरह की मैंने बनाई है। लेकिन ये पोर्शन मैं ब्लू से बना रही हूं, ये वाले पोर्शन दोनों इन जगहों पे है तो वही एंडोथीशियम की सेल्स एपिडर्मिस के नीचे, लेकिन दे आर थिन वॉल्ड एंड विदाउट फाइब्रस थिकनिंग। अब क्यों ऐसा अरेंजमेंट है? मैंने क्या बोला? मेन काम प्रोटेक्शन तो है ही, लेकिन प्रोटेक्शन तो एपिडर्मिस भी कर रहा है। फिर इस लेयर को काय को स्पेशल शेप दे दिया, क्यों? इसमें अल्फा सेल्यूलोज है, कुछ तो उसका मकसद होगा।
तो उसका रीजन ये है कि ये जो दो पार्ट्स हैं एंथर के, माइक्रोस्पोरेंजियम के, यहां से कभी भी किसी एंथर को अपने पोलन डिस्पर्स करने हैं तो हर कहीं से नहीं फटता, वो हर कहीं से नहीं डिहाइस होता, ठीक है। डिहेसेंस का एक खास पॉइंट होता है, याद है लास्ट क्लास में मैंने डायग्राम बनाया था ऐसा, इस तरीके का, एक टिपिकल एंथर का लंबा, और मैंने बताया था ये वाले पॉइंट्स जो हैं यहां है लाइन ऑफ डिहेसेंस, मतलब ये ऐसे आएंगे लंबे और यहां पर लाइन दोनों तरफ से पूरे ऊपर से नीचे तक एंथर फट जाएगा, ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, तब जाके पॉलन बाहर आते। तो इन पॉइंट्स पे पूरी लेंथ में ये देखिए एंडोथीशियम के किस टाइप के सेल्स हैं, नॉट द फाइबरस सेल्स बट विदाउट फाइबर वाले सेल, और यहां पर उनका एग्रीगेशन होता है, मतलब बहुत सारे ग्रुप होते हैं, कौन से वाले, नॉन फाइबरस एंडोथीशियम, और खास वो सेल्स, सारे सेल्स इकट्ठे जो लाइन ऑफ डिहेसेंस पे पाए जाते हैं, विच आर थिन वॉल्ड। एंडोथीशियम के सेल्स हैं लेकिन दे आर थिन वॉल्ड एंड विदाउट क्या, फाइबर, अल्फा सेल्यूलोज की फाइबर नहीं होती। ऐसे ग्रुप ऑफ, नॉट सिंगल सेल, अगेन क्वेश्चन, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, स्टोमियम। क्या बोलते हैं, सारे सेल्स को इकट्ठा बोलेंगे तो स्टोमियम। तो क्या लाइन ऑफ डिहेसेंस जहां से फटता है एंथर हैज स्टोमियम। स्टोमियम क्या है वो मैंने आपको बताया, दैट इज थिन वॉल्ड एंडोथीशियम सेल्स। अब देखो क्या होता है, पूरे फाइबरस सेल्स जो डेड सेल्स हैं, जैसे ही एंथर मेच्योर होने लगता है तो जो मेच्योर एंथर में फाइबरस वाले एंडोथीशियम है वो सिकुड़ जाते हैं, दे श्रिंक, ओके, श्रिंक हो जाते हैं, पूरी लेयर के वो सेल्स श्रिंक हुए। जब एंथर मेच्योर हो गया वो श्रिंक हुए, और लाइन ऑफ डिहेसेंस के आसपास किसका जमा हुआ है, थिन वॉल्ड सेल्स का विदाउट फाइबर्स। उन सेल्स की जो थिन सेल्स हैं उन पे प्रेशर पड़ता है, फाइबरस सेल्स सिकुड़ती हैं बिकॉज ऑफ फाइबर्स रहते हैं तो वो सिकुड़ते हैं तो पूरी श्रिंक हो जाती हैं, और जब श्रिंक होती है तो खिंचाव किस पे पड़ता है, ये वाली सेल्स पे, दोनों तरफ की। जब उस पे इतना प्रेशर पड़ेगा, खिंचाव पड़ेगा, तो वहीं से ऊपर से नीचे तक दरार बन जाती है और स्प्लिट हो जाता है एंथर। सो पर्टिकुलरली फॉर डिहेसेंस ऑफ एंथर कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है, एंडोथीशियम। क्लियर है, एंडोथीशियम। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम आपने तो बताया ऊपर एपिडर्मिस भी है, तो एपिडर्मिस भी इन दोनों जगह की जो है वो कैसी हो जाती है, वो बहुत थिन सेल्स की होती है, इन दोनों जगह की, तो उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है तो वो तो इतने से प्रेशर में ही फट जाती है। क्लियर है। सो एंडोथीशियम हेल्प्स, फंक्शन आते हैं, 5 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं और उसमें स्प्लिट होते हैं। ये सीबीएसई के नए पैटर्न के हिसाब से 5 मार्क का क्वेश्चन पहले की जैसे पूरा एक पैराग्राफ नहीं आता है, और करके जो 5 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, दे स्प्लिट द क्वेश्चन कि एक कोई टर्म लिख दिया और उसका फंक्शन बताओ, 1 मार्क क्वेश्चन, देन किसी और पार्ट से टॉपिक के दूसरे पार्ट से दे विल गिव 3 मार्क का क्वेश्चन, ऐसे करके दे विल मेक 5 मार्क्स। सो डोंट थिंक कि हमने तो ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, एक एक वर्ड का मीनिंग अलग से आना चाहिए, इट कैरीज मार्क्स। ओके, सो एंडोथीशियम उसका फंक्शन आ चुका है एग्जाम में। सो क्लियर है, प्रोटेक्शन है प्लस लाइन ऑफ डिहेसेंस हैज स्टोमियम। और किस तरह होता है डिहेसेंस वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम जाते हैं थर्ड लेयर पे, और थर्ड लेयर ये देखिए 1, 2 और 3। तो 1 से लेकर, ये कोई सिंगल लेयर नहीं होती, ये होती है 3 लेयर, 1 से 3, ये 2 हो सकती हैं किसी में 3 हो सकती हैं।
बट नॉट वन, सिंगल नहीं होती, इनको कहते हैं मिडिल लेयर्स। क्या कहते हैं? मिडिल लेयर्स। और मिडिल लेयर जो है वो तीसरी, बाहर से अंदर में तीसरी रो है। और मिडिल लेयर कैन बी 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, बट नेवर सिंगल लेयर, बहुत कम होती है वो। और मिडिल लेयर सिंपल लिविंग पेरेन्काइमस सेल्स के, थिन वॉल सेल्स के बने। अगेन प्रोटेक्शन ही मेन काम है उनका। व्हाट इज द फंक्शन? प्रोटेक्शन। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने ये भी कहा है कि इन सेल्स में स्टार्च के ग्रेन्स पाए जाते हैं, तो थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को, पर नॉट इन गुड बुक्स इट इज नॉट गिवन कि दे प्रोवाइड फूड। पर एक हाथ किताब में है, तो वो भी मैंने पॉइंट रख दिया कि स्टार्च रहता है और वो खाना देने में हेल्प करते हैं, बट प्रोटेक्शन इज द मेन फंक्शन। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, द फोर्थ लेयर, इनर मोस्ट लेयर, आई हैव मेड इन रेड, वेरी इंपॉर्टेंट, एक साल भी क्वेश्चन छूटा नहीं है, टेपिटम। और आज ही हम लर्न कर लेंगे। दिस इज द फोर्थ लेयर, टेपिटम। अब ऑब्जर्व करिए, ये टेपिटम सेल्स आपको क्लियर नहीं दिख रही होंगी। क्यों? क्योंकि उनमें साइटोप्लाज्म बहुत गाढ़ा होता है। वेरी पहला पॉइंट, डेंस साइटोप्लाज्म। उसका रीजन बताऊंगी मैं, ठीक है। दूसरा, सिंगल लेयर, एक ही लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हमेशा। और देखिए, मैंने एंडोथीशियम के रेडियली इलोंगेटेड सेल्स बताए थे, टेपिटम के भी। तीसरा पॉइंट, रेडियली इलोंगेटेड सेल्स, ठीक है। 3 पॉइंट होगा सिर्फ डायग्राम देख के, रेडियली इलोंगेटेड है, सिंगल लेयर्ड है और डेंस साइटोप्लाज्म है। अब एक और चीज डायग्राम देख के ऑब्जर्व करिए, मैंने ये बनाया 3, एक सेल में 2, एक सेल में 2, 3, 2, 3, 2, इस तरह। ये क्या है? इसके न्यूक्लियस। क्या है ये? इसके न्यूक्लियस। हमको क्या मालूम है एक सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं? यूजुअली कितने होते हैं? ये एक सेल बना रही हूं मैं टेपिटम का बाहर निकाल के। यूजुअली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये जो लेयर है, और इतनी बार ये क्वेश्चन नीट में भी आया है, ये इसमें एक सेल में 3 होते हैं, 2 होते हैं, एक हाथ में एक भी होता है। मतलब कैपिटल सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट, एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, मे बी 2, मे बी 3, मल्टी न्यूक्लिएट। और डेंस साइटोप्लाज्म। अब दोनों का रिलेशन, व्हाई दीज सेल्स हैव मोर देन 1 न्यूक्लियाई? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए। अगर बिग बॉस जो सारे ऑर्डर करता है, मैं डीएनए को बिग बॉस बोलती हूं, आपको आगे भी पूरा जेनेटिक्स है आपको, सो डीएनए के बिना कुछ नहीं हो सकता। सो डीएनए का घर कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर। और डीएनए के ऑर्डर पे ही सब काम होते हैं सेल में। सो ही इज द बिग बॉस। वो जो डीएनए है वो किसके अंदर रह रहा है? न्यूक्लियस में। अब कैपिटल सेल्स का मेन काम है जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको नरिश करना, उनको खाना देना। और पॉलन ग्रेन्स क्या है? दे आर द मेल गैमीट्स इन प्लांट्स। मेल गैमीट्स मतलब अगले जनरेशन को जन्म देने वाला सेल। जैसे हम लोगों में एग और स्पर्म होते हैं, तो यहां पर उस मेल गैमीट को बनते वक्त प्रॉपर नरिशमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको प्रॉपर नरिशमेंट और टाइम पे और जल्दी जल्दी देना है। उसका ऑर्डर किसके पास है? डीएनए के पास है, ठीक है। पर बहुत जल्दी, आपको पता है, थाउजेंड्स में बनते हैं यहां पर पॉलन ग्रेन्स। मतलब मेल गैमीट्स को बनाने वाले स्ट्रक्चर्स यहां पर बनेंगे और थाउजेंड्स में, और बहुत कम समय में। अब आप सोचिए,
उन 1000 पॉलन ग्रेन्स को जिनसे मेल गैमीट बनने वाले हैं उनको बहुत कम समय में प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, और उसका ऑर्डर देने वाला अगर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस के अंदर होगा, बनाने वाला डीएनए बनाता भी है प्रोटीन, तो सारे प्रॉपर बन पाएंगे, सबको प्रॉपर नरिशमेंट मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि थाउजेंड्स जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एक साथ बाहर मैच्योर होके जाएंगे। अब एक साथ मैच्योर होना है तो डीएनए भी तो ज्यादा चाहिए। तो क्या हुआ, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस नहीं है, 2-3 कितने भी होते, जितना ज्यादा न्यूक्लियाई उतने ज्यादा डीएनए, और उतना ज्यादा जल्दी क्या बनेगा, नरिशमेंट खाना बनेगा, मल्टी न्यूक्लिएट। अब दूसरा सवाल यह आता है, हाउ डू दे मेक देमसेल्व्स मल्टी न्यूक्लिएट? नॉर्मली तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, तो उसके लिए पूछते हैं क्वेश्चन अगेन, दिस इज ZZ, उसके लिए होती है पॉली, कौन सा फिनोमेना होता है, पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, एंड दैट ऑल्सो एंडो पॉलीप्लॉइडी। मुझे मालूम है ऊपर से निकल रहा है, मैं नीचे से निकाल दूंगी अभी ये। पॉली मतलब होता है बहुत सारे, प्लॉइडी। अब यहां से शुरुआत करते हैं। एक न्यूक्लियस में मैं हर चीज आपको बहुत आसान एग्जाम्पल से समझाऊंगी। जैसे आप सबको 11 से ही मालूम है कि ये मेरा एक सेल निकाल लिया मैंने, चलिए आपका किसी का एक निकाल लेते हैं। हम सबके में एक ही टाइप के क्रोमोसोम नंबर है, हम सबके न्यूक्लियस में 2 सेट्स हैं क्रोमोसोम के। कितने सेट्स हैं? 2 सेट्स हैं। एक सेट में कितने क्रोमोसोम हैं? 23। दूसरे सेट में कितने हैं? 23। टोटल कितने हो गए? 46। दुनिया में सब ह्यूमन बींग्स के हर सेल में, आप में, हमारे में कितने क्रोमोसोम्स हैं न्यूक्लियस के अंदर? कितने हैं? 46। 46 के सेट्स कितने हैं? 2 हैं, जब भी तो हम रखते हैं 2n। डिप्लॉइड नंबर क्या है हमारी, प्लॉइडी क्या है सेल्स की? 46। और n नंबर क्या है हमारा? 23। मतलब कितने सेट्स हैं? कितने? 2 सेट्स हैं। जितने सेट्स हों उसको बोलते हैं प्लॉइडी। क्या बोलते हैं उसको? हमारे में 2 सेट्स हैं 23 और 23 के, तो हम लोग क्या हो गए? डिप्लॉइड। अब मैं एक और चीज बताती हूँ। सपोज ये एक सेल है, उसके न्यूक्लियस में एक सेट 4 का, दूसरा सेट 4 का और तीसरा सेट 4 का अगर है, तो ये क्या हो गया? कितने सेट है उनके पास? 3। सो वो हो गया ट्रिप्लॉइड। 3, 4 हुए तो टेट्राप्लॉइड, 5 हुए तो पेंट। मतलब बेसिक नंबर के कितने सेट्स हैं उसको बोलते हैं प्लॉइडी। और पॉली मतलब बहुत सारे। तो एंडोपॉलीप्लॉइडी मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो सेट ऑफ क्रोमोसोम हैं वो अपने आप को डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स करते रहते हैं, लेकिन सेल डिवाइड नहीं होता। इसको बोलते हैं एंडोपॉलीप्लॉइडी। क्या बोलते हैं इसको? अंदर ही अंदर अपने सेट्स का नंबर बढ़ाते रहना। क्यों जरूरत है? मैंने आपको क्या बताया, बिग बॉस कौन है? डीएनए। और डीएनए ही खाना बना रहा है। कुछ मत करें, काय को एनर्जी वेस्ट करें, सेल वॉल बनाए, कुछ नहीं। सिर्फ जिससे मतलब है, मतलब डीएनए, उसके सेट्स बढ़ाते रहें। अगर उनके सेट्स बढ़ाएंगे तो अपने आप खाना बढ़ेगा, अपने आप काम जल्दी होगा। तो ये सेल्स ने क्या तरकीब बढ़ाई, टैपेटल सेल्स ने, कि उसके अंदर ही एंडोपॉलीप्लॉइडी मतलब डीएनए के जो लच्छे हैं क्रोमोसोम्स, उनके सेट्स बढ़ाते गए। ठीक है, जितने सेट्स बढ़े उतने जल्दी खाना बनता है, उतने जल्दी ही पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट मिलेगा। तो दिस वाज द रीजन दे वर मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब सेल डिवीजन नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते सेल डिवाइड करने में, सिर्फ पॉलीप्लॉइडी करते रहते, मतलब डीएनए का नंबर बढ़ाते रहते। क्लियर है ये बात? क्वेश्चन आता है व्हाई दे शो पॉलीप्लॉइडी या व्हाई दे आर मल्टी न्यूक्लिएट। क्लियर? सो न्यूक्लियाई कैन बी 3, 4, 2, 1, इसलिए उनके सेल्स में डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दिखेंगे बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना पॉलीप्लॉइडी विच इज इंटरनल इनसाइड द सेल, एंडोपॉलीप्लॉइडी। और मैं एक चीज लिख देती हूं, विदाउट साइटोप्लाज्म
काइनेसिस, मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल डिवीजन नहीं होता। सेल डिवाइड होता तो फिर तो एक एक सेल में एक एक न्यूक्लियाई होता, इसीलिए सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बस न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो रहा है, मतलब उसके अंदर का जो डीएनए के सेट्स हैं, जो क्रोमोसोम के सेट्स हैं, वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाई टू गिव मोर नरिशमेंट टू द एंड देन साइटोप्लाज्म। ऑब्वियसली जिस किचन में खाना ज्यादा बनेगा तो वहां बर्तन भी तो ज्यादा दिखेंगे, सब चीजें बन रही हैं, ज्यादा अमाउंट का खाना है तो जगह तो घेरेगा ना, इसीलिए ये सेल्स और साइटोप्लाज्म से इनका गाढ़ा होता है साइटोप्लाज्म। लॉट ऑफ प्रोटीन्स, लॉट ऑफ फैट्स, लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सब वही तो फूड जाएगा, सो दैट इज accumulated in the cells. Clear है? Now next, these tapetal cells are of two types. That is again important. वो tapetum में ही आएगा, मैं इधर लिखती हूँ आपको, are of two types. कैसे? दो टाइप के कौन से हैं? वो हैं, एक होता है, पहला टाइप इज सिक्रीटरी, और सारे नाम इंपॉर्टेंट है, ग्लैंड्यूलर और पेराइटल। आपको मैं ये जब थ्योरी कराऊंगी ना, सुना करिए मैं क्या बोलती हूँ। ये नीट की लेटेस्ट जो नीट का पैटर्न है उसकी ट्रिक होती है। ये ट्रिक वो 5-6 क्वेश्चंस में अपनाते हैं जो पेपर सेटर्स होते हैं। कैसे? बच्चों की टेंडेंसी होती है, जो बुक में कॉमन नाम लिखा है ना सिक्रीटरी, वो पढ़ के चले गए, दूसरा हद से हद ग्लैंडुलर मालूम है, वो जो तीसरा नाम है ना जो अनकॉमन सा ज्यादातर बुक्स में नहीं दिया रहता, दे विल गिव द क्वेश्चन विद दैट नेम। अब बच्चा कंफ्यूज है, ये तो सुना ही नहीं हमने। ये एक पैटर्न है, 1, 2, 3 क्वेश्चन कोई से भी चैप्टर से ऐसा अजीबो गरीब एक्स्ट्रा नाम से पूछा जाता है। होता वो रोज पढ़ा हुआ वाला क्वेश्चन है, लेकिन पता ही नहीं रहता कि ये टर्म कहाँ से आया है। सो रिमेंबर, मैं पूरे कोशिश करूंगी जितने ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं बायो में वो सब देती हूं मैं, इसलिए आप देखना। और दिस इज कॉल्ड एज सिक्रीटरी, सेम इज कॉल्ड एज ग्लैंडुलर, सेम इज कॉल्ड एज पैराइटल। तो टैपेटल सेल्स या तो ये टाइप का होगा, ये एक ही टाइप है, उसके 3 नाम है, या फिर अमीबॉइड, दूसरा टाइप जो है अमीबॉइड, और प्लाज्मोडियल, अमीबॉइड और प्लाज्मोडियल। क्यों? अमीबा आपको मालूम है, ठीक है, अमीबा सूडोपोडिया से मूव करता है, हर बार अपना पोजीशन चेंज करता है। अब दोनों टाइप के टैपेटल सेल्स जो हैं वो किस टाइप से वर्क करते हैं। सपोज ये टैपेटल सेल है, कौन सा वाला, सब आई विल मेक फास्ट। ये एपिडर्मिस है, ये एंडोथीशियल सेल्स हैं, ये मिडिल लेयर्स हैं। अब आया द सिक्रीटरी वाला, ये सिक्रीटरी नाम ही है, जितने भी टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सब चाहिए पॉलन ग्रेन को खाने में, और हॉर्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, सबकी जरूरत है। ये पूरा खाना है किसका? पॉलन ग्रेन का नरिशमेंट है। अपनी जगह पे बैठे हुए, दे वोंट मूव फ्रॉम दिस, मतलब वो लेयर इंटैक्ट है, 4th लेयर वहीं के वहीं वो सेल्स हैं। कौन से वाले? सिक्रीटरी, जिसको ग्लैंडुलर या पैराइटल कुछ भी बोलिए, वो वहीं के वहीं इंटैक्ट है, और वो ये सब चीजें सिक्रीट करते हैं और किनको देते हैं? इधर। तो दे आर जस्ट सिक्रीटिंग
the things and they are giving this nourishment to the developing pollen grains या microspores. ठीक है, जो वहीं बैठ के सिक्रीट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सिक्रीटरी, ग्लैंडुलर एंड पैराइटल. ओके, अब दूसरे टाइप के टैपिटल सेल्स वो क्या होते हैं? वही ये वाला टैपिटल सेल है जो चिपके हुए हैं. जैसे जैसे पॉलन ग्रेन्स मैच्योर होने लगते हैं, ये चिपके हुए वाले टैपिटल सेल्स की सेल वॉल डिसॉल्व हो जाती है. क्या हो जाती है? घुल जाती है. और अंदर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियाई हैं बहुत सारे. तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या, अपना सेल वॉल हट गई तो कोई शेप तो है नहीं, तो वो ऐसे आड़ा टेढ़ा सारा साइटोप्लाज्म लेके बाहर आ जाता है. कहाँ आ जाएगा? इस जगह पे. तो इट कम्स हियर एंड इट लुक्स, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो कैसे लगते हैं? अमीबा की तरह. एंड वो एक जगह पे रुका नहीं रहता, वो माइक्रोस्पोर्स, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स के बीच में फ्रीली मूव करते हैं ये अमीबॉइड टैपिटल सेल्स. इसलिए इनको वेरी इंपॉर्टेंट नाम दिया जाता है एक और नाम मोडियल सेल्स. क्या दिया जाता है इनका नाम? पेरीप्लाज्मोडियल सेल्स. कब कहते हैं? जब ये सेल वॉल को घुला करके बाहर आ जाते. किधर बाहर? इधर. और ये इन डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स के बीच में घुस करके उनको नरिश करते हैं. फर्क मैं आपको बताती हूं. जैसे आप कहीं शादी वगैरह में जाते हैं तो दो टाइप की तरीकों से खाना अलग अलग फंक्शंस में आपने देखा होगा. एक तो होता है कि आप जो खाना है वो टेबल पे रख दिया जाता है. ठीक है, आप उस टेबल से खाना ले लेते हैं, बुफे सिस्टम जिसको आप बोलते हैं. तो पहला क्या है? सिक्रीटरी और ग्लैंडुलर क्या है? बुफे सिस्टम मान लीजिए. सेल्स वही है टेबल पे, आप जाके खाना ले रहे हैं. ओके. दूसरा होता है जब आप लोग इधर उधर घूम रहे हैं, पूरे प्लेट में खाना लगा के वो भीड़ में जाके आपको हाथ में सर्व किया जाए, तो वो क्या होगा? अमीबॉइडल. क्लियर है डिफरेंस? अमीबॉइडल में the dense cytoplasm along with the food matter, everything is in the cytoplasm. It moves, सेल वॉल हट जाती है और अमीबा की तरह, इसलिए तो नाम है अमीबॉइड. अमीबा की तरह वो साइटोप्लाज्म विद द मेम्ब्रेन मूव्स विद इन द माइक्रोस्पोर्स और सबको जाके फ्रीली मूव करके खाना बांटता जाता है. ठीक है. सो दिस एंड क्वेश्चन नीट में आया है, इन दोनों में से कौन सा कॉमन टाइप का है? तो अमीबॉइड ज्यादा होते हैं. सो दिस टाइप इज द कॉमन टाइप फाउंड इन द एंथर्स ऑफ द प्लांट. एंड क्योंकि अब तीसरा नाम कैसे आया? क्योंकि ये जो पेरीप्लाज्मोडियम के रूप में अमीबॉइड टैपिटल सेल्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में, पूरे पॉलन सैक्स में, और नरिश कर रहे हैं जाके ऐसे चुपचाप से. मैं हर बार बताती हूँ ये टर्म बायो में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ टर्म्स बार बार आते हैं. ऐसे चुपचाप से कहीं भी अंदर घुस जाना, उसके लिए टर्म है और ये बार बार आएगा. अपन कैंसर पढ़ेंगे तब भी आएगा, इन्वेजिव. क्या बोलते हैं उसको? इसलिए इस टाइप के टैपेटम का एक और नाम है इन्वेजिव. मतलब इन्वेजिव वो होता है बिना किसी को खबर हुए आप चुपचाप से भीड़ का हिस्सा हो जाओ, तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वेजिव. तो ये चुपचाप से अमीबॉइड है, घुस जाते हैं और खाना बांटते हैं. आया समझ में? सो दीज आर द टू टाइप्स. टैपेटम से रिलेटेड हर चीज इंपॉर्टेंट है. अब एक लास्ट पार्ट टैपेटम का, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, आई थिंक एवरी ईयर इट इज आस्क्ड, दैट इज फंक्शंस ऑफ टैपेटम. अगर खुलते से यूनिट टेस्ट होंगे तो लिख के रख लिए, चैप्टर आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, फंक्शंस ऑफ टैपेटम. सो आई विल राइट द फंक्शंस ऑफ टैपेटम हियर. फंक्शंस ऑफ टैपेटम. पहला अब देखिए, आप खुद ही निकाल लेंगे सारे फंक्शंस. पहला क्या है? फर्स्ट इज
nourishes the, किसको नरिश, खाना किसको दे रहे हैं, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, कहां पर, इधर, अभी वो भी बनाएंगे अपन सीक्वेंस में जा रहे हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट काम तो है नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। दूसरा काम, अब पॉलन ग्रेन बनाएंगे, लेकिन मैं ये समझाने के लिए, सपोज ये बदल गया है पॉलन ग्रेन में और ये पॉलन ग्रेन बना रही हूं। हमेशा देखिएगा कोई भी टीचर पॉलन ग्रेन बनाती है ना, ये बुक में भी बना होगा, तो उसकी बाहर की जो आउटलाइन वाली वॉल है, बाहर वाली वॉल को बोलते हैं एक्साइन। रिमेंबर, ये टॉपिक एनसीईआरटी में पॉलन ग्रेन इस टॉपिक के बाद आएगा, तो अपन डिटेल करेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लो कि एक्साइन है और ये अंदर वाली जो वॉल है इट इज इंटाइन। इंटाइन स्मूथ होती है और एक्साइन बड़ी डिजाइन में होती है, इसलिए सभी हम टीचर्स ऐसे बनाते हैं डिजाइन में। बहुत तरीके के डिजाइन की होती है एक्साइन। ये जो डिजाइन होता है ना, आपने जब घर बनते हैं ना, तो कभी आपने किसी कारीगर को देखना, कई लोग बोलते हैं ये दीवार में ऐसा वाला डिजाइन बना दो, ऐसा बना दो, तो वो क्या कहते हैं आप देखना, सीमेंट एक्स्ट्रा लेकर के वहां पर डालते हैं और फिर उसको शेप देते हैं। तो कभी फ्लास्क जैसा किसी को डिजाइन चाहिए, किसी को फ्लावर चाहिए, तो वो तभी तो वो जो मेसन होते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं। सेम चीज यहां पर कौन करता है, टैपेटल सेल्स। जो टैपेटम होता है उसके पास भी एक सीमेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, यूबिश साइंटिस्ट का नाम था, बॉडीज या यूबिश ग्रैन्यूल। ये ऑयली एंड फैटी मतलब लिपिड वाले ग्रैन्यूल्स होते हैं। ऑयली होते हैं और लिपिड के ग्रैन्यूल्स होते हैं। कौन से, यूबिश बॉडी। कौन बनाता है यूबिश बॉडी, अपन फंक्शन किसके कर रहे हैं, टैपेटम की। ये यूबिश बॉडीज टैपेटम यहां पर लगा देते हैं। कहां पर, एक्साइन पे। बस यूबिश बॉडीज वहां पर लग गई, तो जैसे जैसे पॉलन ग्रेन बनेगा वो यूबिश बॉडी सुंदर सुंदर डिजाइन वाली आउटलाइन बना देता है। और वो सुंदर डिजाइन वाली जब आउटलाइन वाला सब्सटेंस जो लगाता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कौन सा सब्सटेंस बनाता है वो, स्पोरोपोलेनिन। क्या बनाता है वो, स्पोरोपोलेनिन। वो खास सब्सटेंस, आई विल टेल यू व्हाई दिस इज खास। ये यूबिश बॉडीज जमा हो जाती है, और ये यूबिश बॉडी कौन बना रहे हैं, टैपेटम। ठीक है, तीसरा फंक्शन अगेन इंपॉर्टेंट, जितने भी प्लांट्स को अपने पॉलन ग्रेन दूर दूर फैलाने, ऑब्वियसली पॉलन ग्रेन मतलब मेल गैमीट्स को फीमेल तक जाना है ना, तो कोई तो जरिया ढूंढना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो एक खास कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं जो जिनके पॉलन फीमेल तक किसके जरिए पहुंचते हैं, इंसेक्ट्स। किसके जरिए, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स को बोलते हैं एंटोमोफिलस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटोमोफिलस। डोंट वरी, सारी फिलस मतलब होता है प्यार, ठीक है। एंटोमो वर्ड है इंसेक्ट्स। वो पॉलन ग्रेन जो किसको अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट्स को। उन पॉलन ग्रेन्स को क्या बोलते हैं, उस टाइप के पॉलिनेशन को एंटोमोफिलस बोलते हैं, मतलब इंसेक्ट पॉलिनेटेड पॉलन। सो एंटोमोफिलस प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं खास, उनको कैसे बुलाएं, ये पॉलन ग्रेन है, ऐसे ही थोड़ा ना आ जाएंगे इंसेक्ट्स और ले जाएंगे। तो उनके ऊपर एक वो भी लिपिड्स एंड कैरोटिनॉइड्स, लिपिड्स और कैरोटिनॉइड्स से बना हुआ सब्सटेंस, एक छोटा सा पैकेट होता है, उसको बोलते हैं पॉलन किट। क्या बोलते हैं उसको, पॉलन किट। अंडरलाइन ZZ टर्म भी।
ये पॉलन किट भी जो मटेरियल है, ये भी कौन हम फंक्शन कर रहे हैं। सो पॉलन किट मटेरियल जो है वो भी टैपेटम के सेल्स बनाते हैं। क्यों? इधर लगा दिया पॉलन किट। किन टाइप के पॉलन ग्रेन्स में खास? एंटोमोफिलस। अब जब ऐसा लिपिड कैरोटिनॉइड्स वाला पॉलन किट इसकी एग्जाइन पे जब लगा रहेगा, ऐसे पॉलन ग्रेन की जिसको इंसेक्ट्स ले जाते हैं, तो ये होता है चिपचिपा। क्या होता है पॉलन किट? स्टिकी। ठीक है। और क्योंकि ऑयल्स लिपिड्स हैं तो वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को और स्टिकी भी होता है। तो ये पॉलन जब भी उस फ्लावर के पास वो इंसेक्ट आएगा, हनी भी सपोज आई, तो अपने आप स्टिकी होने की वजह से ये उनकी बॉडी पे चिपक जाते हैं। अब वो दूसरे फ्लावर पे जाएगी तो वहां पर पॉलिनेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो वो बिकॉज ऑफ देयर चिपकने वाला नेचर एंड बिकॉज उनमें लिपिड्स और कैरोटिनॉइड्स होते हैं, तो उसके अट्रैक्शन में भी तो इंसेक्ट्स आते हैं कि कुछ खाने को कुछ थोड़े बहुत खा जाते, थोड़े बहुत चिपक जाते। तो ऐसे स्ट्रक्चर पोलन किट को बनाने में कौन से सेल्स का हाथ है? टैपेटल सेल्स का। टैपेटम का तीसरा फंक्शन। चौथा फंक्शन, आई विल राइट हियर द फोर्थ वन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सपोज आम का पॉलन ग्रेन जामुन के फूल के ऊपर गिर जाए और अगर टैपेटल सेल्स ने ये खास तरकीब नहीं लड़ाई होती तो आम का पॉलन ग्रेन जामुन पे गिर जाए और उस पे जर्मिनेट हो जाए। कैसे आम के पॉलन ग्रेन को मालूम है कि आम का ही फूल पे गिरा हूं मैं और उसी पे मुझे जर्मिनेट होना है? आम का पॉलन ग्रेन आम पे ही तो जर्मिनेट होना चाहिए, जबकि आपको पता है सारे एटमॉस्फेयर में यहाँ सब पॉलन इनविजिबल हैं, उड़ रहे हैं। ठीक है। और वो कहीं पर भी लैंड करते, कोई जरूरी है आम का उड़ के आम पे ही लैंड करे? नहीं है। वो तो दूसरे फ्लावर्स पे भी लैंड कर सकता है, लेकिन वहां उसको जर्मिनेट नहीं होना है, उसको सिर्फ आम पे ही जर्मिनेट होना है। ये कैसे पता? तो क्या तरकीब है? टैपेटल सेल्स कुछ खास प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है। और वो बोल देते हैं, जब नरिश करते हैं, खाना देते हैं, ये प्रोटीन्स आप रखिए, जब इस टाइप वाला प्रोटीन वाले के फ्लावर पे आप लैंड करोगे तभी आप जर्मिनेट होना, नहीं तो आप अपने वाले टाइप में जर्मिनेट नहीं होंगे, फिर बीज नहीं बनेगा, फल नहीं बनेगा। ठीक है। तो ये जो आइडेंटिटी देता है वो कौन देते हैं? टैपेटल से। कैसे देते हैं? खास प्रोटीन्स बना के। और इस चीज को आपको पता है क्या कहते हैं अपने बायो में, कि वो पॉलन, आम का पॉलन ग्रेन आम पे ही जर्मिनेट करे, इसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? कंपैटिबिलिटी। ये कंपैटिबिलिटी वाली जो टेक्निक है स्पेशल प्रोटीन्स के द्वारा होती है, और वो स्पेशल प्रोटीन्स कौन बनाते हैं? दैट इज टैपेटल। सो स्पेशल proteins give pollen the capability of compatibility। ठीक है। कंपैटिबल कौन सा है, कौन सा किसके ऊपर जर्मिनेट करेगा, वो कंपैटिबिलिटी दो प्लांट्स के बीच में, आम का आम पे, जामुन का जामुन पे, नीम का नीम पे, वो सिर्फ खास प्रोटीन्स की वजह से आता है। दो स्पेशल प्रोटीन्स आर मेड बाय टैपेटल सेल्स। हम क्या कर रहे हैं? फंक्शंस ऑफ टैपेटम। ठीक है। एक और खास फंक्शन, दैट इज मेल, there is a term male sterility। ये एक फिनोमेना है, मैं डिटेल में बताऊंगी आपको इसी चैप्टर में। मेल स्टेरिलिटी, जब मेल
माइक्रोस्पोर, pollen grain, it is a male part of the flower. वो pollen grain जब sterile है, मतलब it is not capable to produce male gametes, उसको बोलते हैं male sterility. ठीक है, वो उसके मेल गैमीट्स फर्टिलाइज ही नहीं कर पाते, स्टेराइल हो जाता है वो, उसके मेल गैमीट्स सीड प्रोड्यूस करने लायक या फर्टिलाइज करने लायक नहीं रहते. दैट इज द प्रॉपर्टी कॉल्ड एज मेल स्टेरिलिटी. तो कई प्लांट्स में मेल स्टेराइल होते हैं. ठीक है, पता किया गया ये क्यों मेल स्टेराइल होते हैं, तो देखा गया टैपेटम कुछ यही सेल्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस और हार्मोन्स बनाते हैं जिससे कि मेल जो है वो स्टेरिलिटी पे आ जाता है. तो मेल स्टेरिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय substances secreted by tapetal cells. ठीक है, अब एक और चीज मैंने यहां लिखा है हार्मोन. ठीक है, ये सब खाने हैं जो टैपेटल सेल से दी जाते हैं. हार्मोन स्पेशली इंडोल IAA इज 11th पे अपन कर चुके हैं. ऑक्सिन है, ग्रोथ हार्मोन है. इंडोल एसिटिक एसिड, खास ये वाला, और भी हार्मोन्स होते हैं लेकिन खास ये वाला हार्मोन जो है इंडोल एसिटिक एसिड, ये हार्मोन रिलीज होता है. और ये हार्मोन जो है ये पॉलन को ग्रो करने में, पॉलन को जल्दी जल्दी मैच्योर होना है. मैंने क्या बोला, थाउजेंड्स मैच्योर होते हैं बहुत कम समय में, तो कोई ग्रोथ हार्मोन तो प्रोवाइड होना चाहिए ना. तो स्पेशली कौन सा, IAA, विच इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय टैपेटल सेल्स. एंड वन लास्ट फंक्शन दैट इज, मैंने ये एंजाइम लिखा है कि नहीं, एंजाइम स्पेशली कौन सी एंजाइम, कैलेज. कौन सी एंजाइम, कैलेज, ASE. ठीक है, कैलेज वो रिलीज करता है टैपेटम. कैलेज एंजाइम कैलोस को घुलाता है. ठीक है, अब वो कैलोस क्या है वो मैं आगे बताऊंगी आपको, और कब उसकी जरूरत पड़ती है. अभी सिर्फ फंक्शन में इट प्रोड्यूसेस विच एंजाइम, कैलेज. कौन सी एंजाइम, कैलेज. मैं रिपीट करती हूं, यही लर्न करेंगे अपन पास्ट फंक्शंस ऑफ टैपेटम. पहले नरिशेस, सबसे पहला तो खाना देना, और खाना किस टाइप का है अब सारे लिख देना आप, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन्स, एंजाइम सब देते हैं, ये तो मेन काम है. फिर दूसरा क्या बनाता है, इंपॉर्टेंट टर्म, यूबिश बॉडीज ऑयली और लिपिड से भरी हुई होती हैं, और ये एक्साइन पे, पॉलन की बाहर वाली लेयर पे जमा कर दी जाती हैं, जिससे वो कौन सी डिजाइनदार सब्सटेंस बनाता है, स्पोरोपोलिन ZZ, यूबिश बॉडीज ZZ. सो वो बनाता है. देन जितने एंटोमोफिलस फ्लावर्स हैं, मतलब वो फ्लावर जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपना पॉलन ले जाने के लिए, उनको अट्रैक्शन के लिए, कुछ तो चिपकने के लिए, पॉलन को भेजने के लिए, पॉलन किट. इट्स अ स्टिकी सब्सटेंस मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड कैरोटिनॉइड्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट फंक्शन, स्पेशल प्रोटीन्स. कंपैटिबल पॉलन होना चाहिए, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में अपने वाले टाइप में ही जाके जर्मिनेट हो. कैसे पहचानेंगे, वो स्पेशल प्रोटीन्स फॉर कंपैटिबिलिटी वो कौन प्रोवाइड करता है, टैपेटम. नेक्स्ट, मेल स्टेरिलिटी एक फिनोमेना कुछ प्लांट शो करते हैं. वो मेल स्टेरिलिटी का फिनोमेना जिन सब्सटेंसेस की वजह से होता है वो कौन प्रोवाइड करते हैं, टैपेटम. कैलोज नाम का एक चिपकने वाला सब्सटेंस होता है जो पॉलन को चिपकाए रखता है. पॉलन अकेले अकेले नहीं बनते, नेक्स्ट उसमें बताऊंगी, चार से ग्रुप में बनते और चिपके रहते हैं कैलोज नाम की गम से. उस कैलोज नाम की गम को हटाना है, पॉलन को अलग अलग करना है ताकि वो उड़ सके. वो अलग करने के लिए जो एंजाइम कैलेज है वो कौन बनाता है, टैपेटल सेल्स. और लास्टली पॉलन को मैच्योर होना है, ग्रो होना है, ग्रोथ हार्मोन की जरूरत है, स्पेशली इंडोल एसिटिक एसिड, दैट इज प्रोवाइडेड बाय टैपेटल सेल्स. So this completes in detail all the 4 layers of microsporangium.
और एंथर क्लियर है विथ फंक्शंस. नेक्स्ट वील कंटिन्यू. ओके, थैंक यू.